जनता को समर्पित होगा। दीपक बाली जी के लिए कुछ शब्दों को कहते हुए मैं अपनी बात रखूंगा कि धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी, ज्योति सा जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन काशीपुर शहर के विधायक मेरे बड़े भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी, हम सबके आदरणीय पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीमा जी, काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई और इस रण में पूरी तरीके से सारथी की भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे भाई गुंजन सुखीजा जी, मेरी बड़ी भाभी जिन्होंने शहर को अपने सर में संवारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, ऐसी मेरी बड़ी भाभी पूर्व मेयर उषा चौधरी जी, मेरे बड़े भाई राम मल्होत्रा जी, आशीष गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री किरण चौधरी जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी और मेरे साथी लवीश अरोड़ा जी, राहुल पैकिया जी, अमित नारंग जी। दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा, भगवान ने कोई शक्ति ऐसी तो दी है। जब मैं यहाँ पर आया उधर से चलता हुआ तो मेरे बड़े भाई इस काशीपुर शहर के पूर्व विधायक श्री राजीव अग्रवाल जी वहां बैठे थे। मैंने मंच पर आकर पूछा कि राजीव भाई सब यहाँ क्यों नहीं आए, तो मैंने 2-3 दिनों से बात करी, सबने कहा कि वो ऊपर आ नहीं पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से। मैंने कहा वो ऊपर आएंगे, मैं लाऊंगा। लेकिन मैं यहां से उठा तो मुझे 20 लोगों ने कम से कम ये कह दिया, कोशिश करी थी वो नहीं आ पा रहे, तो मैंने भी कह दिया वो कोशिश तुम्हारी थी और ये कोशिश मेरी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बेहतर तरीके से कोशिश नहीं की, उन लोगों ने की होगी, प्रयत्न किया होगा। तो यही तो बोला था जो आपने कर दिखाया मेरी सम्मानित जनता ने कि एक मौका दे दो, एक बार मुझे भी इस शहर के लिए कोशिश करने दो। मैं ले आया अपने बड़े भाई को, अपने कंधे पर उनके हाथ को डालकर और सम्मान के तरीके से मंच पर बैठे। तो कोशिशें तो होती है, बहुत लोगों ने की, तो मेरी इच्छा को पूरा आप ही कर सकते थे। ये मेरी सम्मानित जनता, आदरणीय जनता, जो मेरे मन में था इसको पूरा करने के लिए अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं क्या कर सकता था। अब भविष्य में कभी भी मुझे इस बात का कम से कम अफसोस नहीं रहेगा कि मेरे शहर की सम्मानित जनता ने मुझे मौका नहीं दिया। आपने अपना काम कर दिया, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया, मुझे चुनावी रण में उतारकर। उसके बाद मेरी काशीपुर की सम्मानित आदरणीय जनता ने, मेरी मातृशक्ति ने, मेरे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, यहाँ तक कि मेरे मीडिया के बंधुओं ने भी अपना काम कर दिया। आप सबका आभार है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस प्रदेश के मुखिया, हम सबके मुख्य सेवक, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के भी सपनों का शहर है ये, और उन्होंने
चुनाव के बाद भी आप सब लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। बोले जो मैंने कहा था कि इस काशीपुर को बदल देना है, जो इस काशीपुर की जनता इंतजार कर रही है वो सब कर देना है, तो जाइए और शपथ ले लीजिए और काम पर लग जाइए। मैं जानता हूं, मैंने अपने भाषण में कहा चुनाव में कि संकल्प पत्र जो है मेरा ये कागज का टुकड़ा नहीं है, इसको संभाल कर रखिएगा और याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं। ये चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प है मेरे। तो जब मेरे मीडिया के बंधु ने एक दिन पूछा था उस दौरान कि आप संकल्प क्यों कहते हैं, वादे क्यों नहीं कहते, मैंने कहा वादे किए जाते हैं और संकल्प लिए जाते हैं। पहला संकल्प आज पूरा करेंगे। मेरे नगर आयुक्त महोदय, मेरे नगर निगम के साथी कर्मचारी, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। नगर निगम के अंदर काम करने वाली मात शक्ति, उन सबका भी धन्यवाद और दिल से आभार करता हूं। मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मेरे उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान और सहयोग दिया। मुझे बताया गया कि औपचारिक बैठक होती है पार्षदगणों के साथ, परिचय बैठक होती है। तो मैंने नगर महोदय से ये कहा कि मेरे संकल्प का क्या होगा। उसमें पहली बैठक लिखा है, अगर पहली बोर्ड बैठक हो गई तो फिर दूसरी का कोई फायदा नहीं होगा। या तो बैठक मत कराइए, मंच पर ही परिचय कर लेते हैं, या बैठक कराइए तो मेरा पहला संकल्प पूरा कराइए। काशीपुर की सम्मानित जनता से फिर कहना चाहता हूं, आप भूल गए होंगे मेरा पहला संकल्प क्या था। मुझे याद है कि मेरा पहला संकल्प क्या है। एक आध घंटे की बात है, आज भगवान श्री राम का नाम लेकर उस संकल्प को पूरा करेंगे और जरूर करेंगे। उसके बाद वो जो संकल्प लिखे हैं वो 14 थे, लेकिन 22 पे तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ये 14 ही है अभी इसमें छपे हुए, जब काम करूंगा तो आप भी एक संकल्प लेकर जाइएगा। जिधर भी घूमता हुआ मिल जाऊं उधर रोक कर मुझे सलाह दे दीजिएगा, और अगर काम ठीक कर रहा हूंगा तो मेरी पीठ को थपथपा दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा। मैं आज पहली बार कुछ लिखा हुआ पढ़ूंगा। अभी तक के राजनीतिक जीवन में मैंने जो भी बोला है वो इधर से बोला है। मैं लिखता नहीं, मैं स्क्रिप्टेड आदमी नहीं हूं, स्क्रिप्ट तैयार नहीं कराता। मैं तो एक चेहरा रखता हूं। हफ्ते में अगर 2 ही बार मंदिर जाता हूं तो चुनाव में 25 बार नहीं गया। एक ही चेहरा है मेरा, कहां से लाऊं तो चोरे, कभी ये सुबह ये शाम को ये। भैया जैसा हूं आपके सामने, और इस एक चेहरे को आपने यहाँ खड़ा करके अपना जनादेश दे दिया। तो भविष्य में भी चेहरा तो एक रहेगा। कुछ लोगों ने कहा गुस्सा करता है, अरे अगर अवैध कब्जे होंगे किसी की जमीन पे तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा, गणित की बात को तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा। अब ऐसा थोड़ी है कोई राम राम कर रहा है और मैं गुस्सा कर रहा हूं। ऐसा कभी हुआ हो तो एक जरा खड़ा होकर बताए।
और अगर नहीं हुआ तो मेरे समर्थन में हाथ खड़े करते मेरी तरफ। तो आज मैं अब कहना कम है और करना ज्यादा है। नगर निगम बसंती चोला पहन के जिस दिन इस धरा पर आएगा, गली गली मेरे काशीपुर का वृंदावन बन जाएगा। चीमा और चैती चौराहा एक साथ ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं और काशीपुर हमारा है। भारत माता की, भारत माता की। सभी का अभिवादन स्वीकार करते थे महापौर महोदय। लोक से माँ जी का अनुरोध है, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जो हमारे दीपक बाली जी ने प्रथम अपना संकल्प लिया था कि उस संकल्प को आज पूरा होते हुए शायद इस मीडिया के नाते सारा शहर देख रहा होगा कि सालों साल जद्दोजहद काशीपुर की रही कि ये 2% दाखिल खारिज कैसे खत्म हो। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच आई और उसने सबसे पहले जनहित में, इस समाज हित में जो संकल्प लिया था वो था 2% दाखिल खारिज समाप्त करने के संबंध में। मैं एक प्रस्ताव इस बोर्ड काशीपुर की प्रथम बैठक में गुरविंदर सिंह चंडोग वार्ड नंबर 18 में यह प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी अपनी संपत्ति को नगर पालिका में दाखिल खारिज करवाने के हेतु कहीं भी कोई कर नहीं लगता है, लेकिन काशीपुर नगर निगम में संपत्ति का दाखिल खारिज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का 2% कर वसूला जाता रहा है। तो यह जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, इसलिए जनहित में, समाज हित में, लोक हित में ये इसे तुरंत समाप्त किया जाए। और आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि आप दाखिल खारिज को, स्टाम्प ड्यूटी को 2% कम खत्म करके तुरंत समाप्त करके काशीपुर की इस महान जनता को ये राहत दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भारत माता की। जैसा कि विदित है, सब पार्षदगणों ने आज एक प्रस्ताव को रखा है सामने की तरफ मेरे सम्मुख। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं काशीपुर की सम्मानित जनता को, जो संकल्प पत्र लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे, उस संकल्प पत्र का जो पहला संकल्प था वो वही था जिसमें आज बोर्ड के सब नवनिर्वाचित पार्षदगणों ने, वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी पार्टी से है, उन सब ने मिलकर उस प्रस्ताव को स्थायी करके मेरे सम्मुख रखा। वो ऐसा एक टैक्स हो गया था 2% दाखिल खारिज पर। पूर्ववर्ती लोग भी आए, हो सकता है अपने अपने तरीके से उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन उसको एक ही लाइन में अपने संकल्प पत्र पे लिखा गया था मेरे द्वारा कि पहली बैठक में 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त किया जाए। न आंशिक, न कम, न ज्यादा,
एक लाइन है। मैं आभार व्यक्त करूंगा नवनिर्वाचित बोर्ड के सभी पार्षदों का कि मेरे उस पहले संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोगों ने जो सहयोग किया है, हम आने वाले वर्षों में इसी तरह से मिलजुल कर इस काशीपुर को सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ बनाएंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि हम एक दूसरे को सहयोग देकर अपने काशीपुर को बेहतर करेंगे। माननीय नगर महोदय जी और कार्यालय की व्यवस्था देख रहे सभी कर्मचारीगण कहीं ना कहीं मन से ये भी चाहते थे कि ऐसा हो जाए। अब करेगा कौन? समस्या वहां थी। तो आज देखिए ये नया बोर्ड जो परिचय बैठक थी, कितना इन लोगों को भी फीस देता होगा ये शुल्क, कि आज इस नए बोर्ड ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ हमारी कोई बात किसी से नहीं हुई, सब लोगों ने एक तरफ से इस प्रस्ताव पर साइन कर और मेरे काम को, मेरे संकल्प को आसान बना दिया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं। और आज मैं दीपक बाली आपके द्वारा बनाया गया काशीपुर नगर निगम का महापौर, मार्च के पहले हफ्ते में विकास जी नगरायुक्त महोदय शुरू होने की उम्मीद रहेगी। मार्च के पहले हफ्ते में उन पर काम शुरू। अभी ये तीसरा फेज है, अभी चौथा भी आना है, पांचवा भी आना है, लेकिन आएगा सब 90 दिन के अंदर। तो दूसरा संकल्प आएगा सब। टंडोक साहब, विजय जी, मनोज भैया, अब्दुल कादिर जी, सबको बता रहा हूँ वो भी आना है। आप लोग मेरे पार्षदगण बिल्कुल निश्चित रहे। मुझे आपके वार्डों की एक एक सड़क की तस्वीर मेरी आंखों में है, चिंता मत कीजिए। तो 15 करोड़ की सड़कों के लिए आप सबको भी, पूरे बोर्ड को मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मुझे लगता है मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। बहुत बहुत आप सबके द्वारा चुना गया काशीपुर नगर निगम का महापौर, मेरे सभी पार्षदगण इस बोर्ड के, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग आज यहाँ पर काशीपुर की जनता के रूप में बैठे हुए हैं, उनके भी संज्ञान में, मीडिया बंधुओं के भी संज्ञान में डालें। आज की बैठक जो है वो एक औपचारिक बैठक है, जो परिचय बैठक है। बोर्ड की बैठक में सबका परिचय है, जो पहली बैठक में होना होता है। तो हम लोगों के बीच में परिचय हुआ है। आप जानते हैं कि मेरे मंच में मेरे साथ उपस्थित हैं शहर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, मेरे साथ उपस्थित हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उर्वशी बाली जी, इधर नगर आयुक्त महोदय विवेक राय जी, तो मंच संचालन जो कर रहे हैं विकास जी। तो आप सबको पुनः एक बार बधाई। लेकिन अब ये लेकिन के आगे मेरे बहुत अनुरोध के बाद, क्योंकि आज की इस परिचय बैठक में ये भी ठीक है कि बोर्ड के संविधान के अनुसार इसमें बाकी लोग नहीं हो सकते, लेकिन आज ये परिचय बैठक में हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं इसका फायदा उठाकर कि आप सब लोगों को साक्षी बनाकर, विधायक जी को भी साक्षी बनाकर, अपनी धर्मपत्नी जी को भी साक्षी बनाकर, मैं इस मौके का फायदा उठाकर, और मैंने बोर्ड से भी, पार्षद बंधुओं से भी निवेदन किया कि आज ये मौका है तो परिचय के साथ साथ कुछ और भी कर देते हैं। धन्यवाद। आपको क्या करते हैं विकास जी? हाँ,
इस शुल्क को खंडित किया। आप सब लोग मिलकर हम लोग इस प्रस्ताव को, जो गुरविंदर सिंह चंडोक जी जो हमारे सीनियर पार्षद, उनके द्वारा आपको पढ़कर सुनाया गया, आज काशीपुर की जनता को इस शुल्क से मुक्त करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके पार्षद को कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो बताया गया। मैंने कहा ऊपर और नीचे की बात छोड़, ये चुना हुआ बोर्ड है, जब ये साइन कर देगा तो उससे आगे की कार्रवाई को मैं पर्याप्त करा दूंगा। आज और इसी वक्त 7 फरवरी 2025 अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर काशीपुर की आदरणीय सम्मानित जनता के ऊपर से इस बोझ को, जो बहुत वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी, करतल ध्वनि के साथ हम लोग इसे समाप्त करते हैं। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी पार्षदगणों का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस पहले संकल्प को पूरा करने के लिए जो सहयोग और साथ दिया, उसके लिए आप सबका मैं दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ दिमाग से काम करने वाला आदमी हूं, साफ दिमाग से काम करूंगा। ये पूरा शहर मेरा है। चुनाव के दौरान भी मैंने 30, 31, 29, 32 की बात नहीं करी, पूरे 40 वार्डों की बात की थी, अगर आपको ध्यान। भारत माता की, भारत माता की। मेरे पार्षदगण भी ध्यान देंगे। मेरे पार्षदगणों के लिए बहुत जरूरी है कुछ वार्डों में, निगम में जो काम शुरू था, वो सड़कों का काम लगभग 4.5 से 5 करोड़ की सड़कों का काम पूरा हो चुका है। दूसरा फेज, ये लगभग 1.25 करोड़ की सड़कें हैं, ये शुरू हो चुका है, होने वाला। अब आता है तीसरा फेज। आप सब लोगों के सहयोग से अभी लगभग काफी वार्डों में सड़कों का सर्वे हो चुका है, क्योंकि मैंने नगर निगम में जो हमारे कर्मचारीगण है उनसे निवेदन किया था कि एक तरफ से सभी नगर निगम के आने वाले जो वार्ड है उनका सर्वे शुरू कर दीजिए। अब 5-10 करोड़ की बात मत कीजिए। तो अभी तक 68 करोड़ की सड़कों का सर्वे आ चुका है। बकाया अभी आना है, मुझे लगता है इतना ही है, इससे ज्यादा और होगा। इसमें से मैं सहर्ष घोषणा करता हूं 15 करोड़ की सड़कों को, 15 करोड़ की लागत की सड़कों को अगले 2 दिन में प्रस्ताव बनाकर दिया, उसको मैंने मंजूर किया। अगले 2 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा और उन पर भी काम। देखिए वो संवैधानिक जगह थी जहाँ हम बैठते थे। आज मेरे बोर्ड के सदस्यों का धन्यवाद कि आप सबने उस पर अपने काशीपुर की जनता को भी बुलाया। मेरी मिलते बैठक वो आप सबका अधिकार है। धर्मपत्नी भी वहाँ पर मौजूद रही। मैं आप सबका पूरे बोर्ड का मैं चाहता हूँ कि मीडिया से बात करनी है तो मेरे
हड़ताल पर विजिट रहेगी, उन सब चीज़ों को समझा जाएगा और उसके बाद सब लोगों के साथ बैठकर योजना बनेगी और एक गिरिताल को बहुत बेहतर, बहुत सुंदर तरीके से काशीपुर शहर को इस बोर्ड के माध्यम से जल्दी सौंपेंगे। साइन करके प्रस्ताव साथ में रख दिया। आप देखिए ये जो बोर्ड बना है ना, ये कई तरीके से मिश्रण है, इसमें बहुत बहुत सीनियर लोग भी शामिल हैं जो 3-3, 4-4 बार बन रहे हैं। ये देखिए चाहे संदीप चौधरी जी हो, विजय बौरी जी हो, भूपेंद्र सिंह चंडोग जी भी हो और सुरेश सैनी जी भी हो और नए लोग भी जो इसमें जैसे पुष्कर मिश्र जी है, प्रतिभा जी है, अशोक सैनी जी है, सभी लोग ही आप ये देखिए खड़े। तो क्या है सरफराज, क्या है कि ये मिश्रण है, इसमें महिलाओं को देखिए आप बहुत बड़ी संख्या में मिलकर आई हैं, तो कोई चुनौती नहीं रहेगी। हम सब मिलकर और सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी संकल्प आप देखिए उठाकर वो सब जनहित के मुद्दे हैं, सब जनता के लिए किए हुए संकल्प हैं, वो सब पूरे खत्म हुआ। वो सारा बोर्ड इनके साथ है। दाखिल खारिज शुल्क को धारा 370 की तरह बना दिया था, जैसे वो खत्म हो गई ऐसे ये भी खत्म हो गया। आप देखिए 30-35 साल से शायद लोग भी बेहतर जानते हैं, वो टैक्स जनता के ऊपर था और इतनी करतल ध्वनि से, मतलब एक बार भी किसी पार्षद ने किसी पार्षदगण को नहीं कहा उसके लिए कि साइन करने हैं, बात नहीं है, कुछ नहीं। सबके हक की जीत मेरे सामने तो रजिस्टर आया और सबने अपने आप साइन करके, क्योंकि मेरे पार्षदगण भी उस शुल्क को जनता में से हटाना चाहते थे। लेकिन बात करें तो निगम की जो आय है इससे कहीं ना कहीं बड़ा एक असर पड़ेगा, उसको किस तरह से? उसका आपको अभी मैं 4 दिन के अंदर सारा विश्लेषण दूंगा। इस आय से, ये जो आय है आपकी दाखिल खारिज की, 1 करोड़ रुपया मात्र साल का इससे आता है दाखिल खारिज शुल्क से। लेकिन लगभग बहुत सारे लोगों ने जो मजबूर हैं, तो काशीपुर की जनता मजबूर है, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने मकानों का दाखिल खारिज नहीं करा रखा। इस चक्कर में वो नगर निगम से मिलने वाले बहुत सारी जो योजनाएं उनका भी लाभ नहीं दे पाते। बहुत सारा इसके सापेक्ष कमर्शियल बिल्डिंग है जिन्होंने नहीं कराया था। तो आप देखिए कि आय में वृद्धि होगी, वो सब लोग इम्यूटेशन कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे और उसके बाद आराम से उनके ऊपर अगर कोई हाउस टैक्स भी आता है, जैसे बाकी जनता देती आई है, वो देगी। गिरताल का मुद्दा दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम के हाथ में पकड़ाना। विकास भाई, हम सब काशीपुर के व्यापारियों की तरफ से दीपक भाई को 2% हाउस टैक्स जो सिर्फ काशीपुर में था वो दाखिल खारिज का, वो समाप्त करने पे बधाई देते हैं। आपको हमने बाइट में भी कहा था कि 2% समाप्त होगा, दोनों में से एक मजबूत है। उनका भावुक होना स्वाभाविक है। मैं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, उनका वैवाहिक जीवन है, वो अपनी पत्नी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे सब तरीके की बात करते हैं। जो आज मैंने मंच के माध्यम से भी कहा, एक मौके के लिए जनता के बीच में मैंने कहा, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, उसने मौका दिया, उसके बाद काशीपुर की जनता का धन्यवाद, फिर उन्हें मौका दिया। तो वो जो भावुक हुई है वो इसीलिए कि जब बात होती थी तो मैं यही कहता था कि मुझे एक मौका चाहिए, मैं काम करूँगा। इसलिए वो आज जब ये मौका मिला और कार्यालय में पहुँचे तो भावुक होना उनका स्वाभाविक था कि अब कम से कम हम लोगों के दिन ये बात नहीं रहेगी कि मेरी पार्टी ने या इस शहर ने मुझे मौका दिया। जनता का कहना है मेयर बन गए हैं, कहीं दीपक बाली पहले के दीपक बाली रहेंगे या बदल जाएंगे? अब इसका भी आपको जवाब सब इनको दे दिया जाएगा, आपको मिलेगा। मैं अब कहना कम करूँगा, करना ज़्यादा करूँगा, सारे जवाब करके दूँगा। पहला संकल्प पूरा करके जवाब दे दिया।